पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कहते हैं पिता पुत्री का रिश्ता अलग होता है, कुछ ज़्यादा अनोखा होता है, क्योंकि पुत्रियों को हमेशा ही अपने पिता के प्रति ज़्यादा रुझान, ज़्यादा प्यार, और पिता को भी पुत्रियों के प्रति ज़्यादा प्यार होता है। यही उदाहरण जो है कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में भी आपको देखने को मिली होगी, जब एक पिता को किडनी की ज़रूरत थी लेकिन कोई सामने नहीं आया, उस बीच उनकी पुत्री सामने आई और अपनी किडनी दी। उसके बाद लगातार चर्चाओं का दौर शुरू हुआ और कयासों का बाजार गर्म होते हुए नजर आया। बिहार की राजनीति में लोकसभा चुनाव शुरू होने वाले हैं और लगातार नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है दूसरे चरण की, वो समाप्त हो गई है। जिस बीच लालू प्रसाद यादव की हम बात करें और उनकी पुत्री रोहिणी आचार्य की, इन दोनों का रिश्ता तब लोगों को ज़्यादा पसंद आने लगा जब रोहिणी आचार्य ने सामने आकर लालू प्रसाद यादव को किडनी दी। उसके बाद लगातार लोगों ने सराहना की कि जो काम पुत्रियां कर सकती हैं, बेटियां कर सकती हैं, वो काम बेटे नहीं कर सकते। लालू प्रसाद यादव काफ़ी बीमार थे, किडनी की ज़रूरत थी, सिंगापुर में उनका इलाज चल रहा था। उस दौरान रोहिणी आचार्य ने अपनी किडनी उनके पिता को दे दी। उसके बाद पूरे देश में क्या पूरे विश्व में रोहिणी आचार्य की वाहवाही होने लगी। लोग इन दोनों के जो एग्जाम्पल है वो देने लगे, घरों में रोहिणी आचार्य के नाम के गुणगान होने लगे और हर कोई रोहिणी आचार्य और लालू प्रसाद यादव के रिश्ते की सराहना करने लगा। इस बीच जब लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा तो रोहिणी आचार्य सारण से चुनाव लड़ने जा रही हैं और कई बार उनको तंज कसा गया, कई बार उनको निशाने पे लिया सत्ता पक्ष ने। आपको बता दें बिहार में एनडीए की सरकार है और कई बार आपने सुना होगा, चाहे बात करें हम सम्राट चौधरी की या फिर बात करें हम विजय कुमार सिन्हा की, कितनी भी बड़े नेता है वो रोहिणी आचार्य के ऊपर निशाना साधने से पीछे नहीं हटे हैं। जब से उनका नाम सामने आया कि वो सारण से चुनाव लड़ेगी, लगातार लोग उन पर तंज कसते आए। सम्राट चौधरी ने तो ये तक कह दिया था किडनी के बदले उनको चुनावी टिकट दिया गया है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव चुनाव में जो टिकट है वो बेच रहे हैं, लेकिन उनकी पुत्री ने उनको किडनी दी है, इसीलिए उनका चुनाव में नाम आया है और इस बार चुनाव लड़ी है, पहली बार चुनाव लड़ी है। पत्रकारों ने काफ़ी सवाल पूछे हैं रोहिणी आचार्य से, हम आज जानेंगे और आपको भी बताएंगे कि क्या कुछ जवाब था उनका, किस तरीके से सवाल के घेरे में रोहिणी आचार्य खड़ी थी और क्या कुछ जवाब दिया रोहिणी आचार्य ने। पूरे अगर आप बात करें प्रक्रिया की तो सबसे पहले चर्चा तब शुरू हुई जब रोहिणी आचार्य ने लालू प्रसाद यादव को किडनी दी। जो सबसे पहला सवाल पत्रकार के द्वारा पूछा गया वो था, आपने राजनीति में आने का फैसला कब और क्यों किया। सबसे अहम सवाल, और रोहिणी आचार्य से हर कोई ये सवाल करता हुआ नजर भी आया है। तो उनका कहना था कि मुझे राजनीति में तब आने का मन किया जब मुजफ्फरपुर में बालिकाओं के साथ गंदा काम हुआ था, मुझे उसी समय आ जाना चाहिए था, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियां थी, मेरी भी पारिवारिक जिम्मेदारी थी, मैं भी किसी की बेटी हूँ, बहू हूँ, पत्नी हूँ, माँ हूँ, लेकिन उस समय जिम्मेदारियां इतनी थी कि मैं राजनीति में नहीं आ पाई। और दूसरा सवाल अगर हम आगे बढ़े तो ये था, आपको सारण से टिकट मिलने का क्या आधार रहा है। तो उन्होंने कहा ये तो आप जनता से पूछिए, मैं कहीं भी जाती हूँ, किसी से भी बात करती हूँ, लोगों के बीच जाती हूँ। अगर आपने सारण में मेरा पहला रोड शो देखा होगा तो किस तरीके से सारे लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, फूलों से वर्षा की, ये कहीं ना कहीं यही साबित करता। हर कोई मुझे चुनाव लड़ाना चाहता था और हर कोई मुझे ये कहता था दीदी आप चुनाव आखिरकार क्यों नहीं लड़ती। तो मैं इस बार चुनाव जनता के लिए लड़ रही हूँ और मैं चाहती हूँ इस बार बदलाव आए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का माहौल देश में बना दिया है उसमें बदलाव की सख्त ज़रूरत है। तीसरा सवाल हम बढ़ते हैं, आपके पास राज्यसभा जाने का ऑप्शन था, फिर भी आपने चुनाव लड़ने का फैसला किया। तो उन्होंने इस पे कहा, मैं लालू प्रसाद यादव की बेटी हूँ, हमें बिना संघर्ष किए कुछ नहीं चाहिए, हम चाहते हैं जनता हमें प्यार दे, आशीर्वाद दे, हमें जिताए, उसके बाद हम
चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि हम लोगों का आशीर्वाद चाहते हैं। बिना मेहनत के हमें कुछ नहीं चाहिए। और जो लोग सोच रहे हैं कि मुझे हरा देंगे, तो ये गलत सोच रहे हैं। उनका प्लेन जो है वो कहीं ना कहीं लैंड भी नहीं करेगा, क्योंकि इस बार जनता ने मन बना लिया है सारी चीज़ें बदलने का। चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपने सारण ही क्यों चुना? क्या आप इस सीट पर सेफ मानती हैं? तो उन्होंने ये बोला कि मेरे लिए पूरा बिहार ही सेफ़ है, क्योंकि हर कोई चाहता था कि मैं चुनाव लड़ूं और मैं जीतूं चुनाव, क्योंकि हर किसी के घर में कहीं ना कहीं गरीबी है और बिहार की जनता इस गरीबी से मुक्त होना चाहती है बिहार में रोज़गार हो, बिहार में पलायन नहीं हो, और यही आधार है। मैं सारण से लड़ रही हूँ, और सारण क्या, अगर मैं कहीं और से भी लड़ती तो मेरी जीत पक्की होती, क्योंकि लोगों का प्यार उस तरीके से मुझे मिला है। और रूडी अंकल ने ये कहा था, आपको बता दें रोहिणी आचार्य जो है राजीव प्रताप रूडी के आप इलाके में लड़ रही है चुनाव। अभी राजीव प्रताप रूडी भारतीय जनता पार्टी से हैं वहाँ पर। उन्होंने ये कहा कि अगर मेरी बेटी होती तो मैं उनको धूप में नहीं भेजता। लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी को धूप में क्यों भेज रहे हैं? तो मैं रूडी अंकल से ज़रूर कहना चाहूँगी कि मेरी चिंता ना करें, और उन्होंने जो काम किया है सारण में, किया है या नहीं किया है, ये उनको बहुत अच्छे से पता है। अब वो जनता के सवालों का जवाब दे। दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। रूडी ने अपनी माँ को, आपकी माँ को हराया, उनको कितना चैलेंजिंग ये रहा है आपके लिए? तो उन्होंने बोला कि कोई चैलेंज नहीं है। सारण में इतने दिनों से कोई विकास नहीं हुआ। यूनिवर्सिटी की बात हुई तो मेरे पिताजी ने वहाँ पे कई काम किए हैं, मेरी माताजी ने वहाँ कई बार काम किया है। रूडी अंकल ने कई वादे किए थे, लेकिन वो वादे पूरे नहीं हुए। इसलिए जनता इस बार, सारण की जनता बदलाव चाहती है, और देखना होगा कि आगे कुछ चुनावी नतीजा है वो क्या होता है। फिर आप दूसरा जो सवाल है, क्या परिवार को डर है कि तेजस्वी मिश्रा पर भी कार्रवाई हो सकती है? देखिए, लगातार अगर हम बात करें तो लालू परिवार पे ईडी और सीबीआई का शिकंजा है, और हमेशा ही वो कटघरे के घेरे में खड़े हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है, और हम अभी भी लड़ रहे हैं और हम बेगुनाह हैं, तो हमें किसी बात की डर नहीं है कि किस तरीके से हम पर कार्रवाई की जाएगी। हम डट के खड़े हैं। अब देखना होगा कि समय क्या कुछ बताता है। आप पर राबड़ी देवी की सिक्योरिटी लेकर चलने का आरोप है। बीते दिनों सारण में रोड शो था, जहां पे रोहिणी आचार्य ने रोड शो किया था। उसमें पूर्व मुख्यमंत्री जो थी बिहार की राबड़ी देवी, उनके सिक्योरिटी गार्ड की बात की गई थी, और ये आरोप लगाया गया था कि जो रोहिणी आचार्य है उन्होंने उन सिक्योरिटी गार्ड को अपनी सुरक्षा के लिए रखा था। तो इस पे उन्होंने सीधे सीधे अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी पर निशाना साध दिया। उन्होंने ये कहा कि समस्तीपुर में जब शो हुआ था तब किसकी सुरक्षा लेकर शांभवी चौधरी जो है वो प्रचार प्रसार कर रही थी। सीधे तौर पे निशाना साध दिया, और उस पर भारतीय जनता पार्टी क्यों चुप्पी साधे हुए है। दूसरा जो सवाल था वो ये भी था कि तेज प्रताप यादव ने भी सारण से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी। तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मैं इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करनी चाहूँगी। तो ये एक निजी इंटरव्यू में रोहिणी आचार्य ने ये सारी बातों का खुलासा किया है, और जिस तरीके से उन्होंने बेबाकी से अपनी सारी बातें रखी, उसके बाद देखना होगा जनता का प्यार उनको किस तरीके से मिलता है। क्योंकि पिता पुत्री की जोड़ी है, और कहीं ना कहीं लोगों के दिल में तो रोहिणी आचार्य बस ही रही है, क्योंकि एक पिता को किडनी की आवश्यकता थी और किडनी पुत्री ने, बेटी ने दे दी। और सीधे सीधे तौर पे अभी जीवन का बहुत लंबा समय बाकी है, उसके बावजूद भी अपने बारे में ना सोच के अपने पिता के बारे में सोची है। अब देखना होगा इससे चुनावी रणनीति में क्या कुछ फ़ायदा होगा, और इसका असर चुनाव पे क्या कुछ होगा। बहरहाल मेरा नाम स्नेहा गुप्ता है, और आप भारत लाइव देख रहे थे। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।